जय हिंद सभी को। ये एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आपको चैप्टर का नाम दिख रहा होगा परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का नाम आते ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक इसमें 3-4 सारे इंक्लूड किए हैं, तो वो सब आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये, और आर्मी के एग्जाम में 100% इसमें से 1, 2 या 3 तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब आपको जैसे ही दिखता है यहां पे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब आते ही क्या होता है, सबके ध्यान में ये सिंबल आता है, सबको पता है कि ये परसेंटेज का सिंबल है, और ये आते ही सबको पता है परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 है। एक बार 2 मिनट इसका बेसिक बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना है, बहुत काम का चैप्टर है ये। देखिए अब क्या होता है, जब परसेंटेज की बात आती है ना, कहीं पे भी जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में बात आती है 100 की। कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट कब होती है, वो 100 होती है। हम भी आम बोलचाल की भाषा में अगर कोई शब्द यूज करते हैं तो हम बोलते हैं कि 100% कॉन्फिडेंस है, 100% ये क्वेश्चन ठीक है, मैंने अच्छी तैयारी नहीं की, मेरा एफर्ट 90% था, ऐसे मतलब परसेंटेज की बात करते हैं तो उनमें हम बात करते हैं 100 की। कंप्लीट एक वैल्यू होती है, या तो 1 होती है या 100 होती है। हम अगर बात करते हैं कंप्लीट वैल्यू की, तो एक कोई भी अगर फ्रैक्शन में नंबर देता है तो फ्रैक्शन को हम कंप्लीट करते हैं 1 के साथ में, और परसेंटेज देता है तो परसेंटेज को कंप्लीट करते हैं हम 100 के साथ में। अब आपको मैं 2-1 बातें बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसे कोई भी सिंबल दिख जाता है, ये x की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे 5% हो जाए, 10% हो जाए, मतलब जिस भी संख्या के साथ में आपको परसेंटेज लगा हुआ दिख जाए, जिसके साथ में परसेंटेज का सिंबल दिख जाए, तो उस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100 होता है। और जब कभी हमें परसेंटेज निकालना हो, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना है, फिर हमें गुना में 100 लेना है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई में 100 लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर की, कि अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें लेना है गुना में 100, और अगर हमें परसेंटेज दे रखा है ऑलरेडी तो हमें लेना है अपॉन में 100। ठीक है, अब एक और बात, हमें यह तो पता लग गया कि कोई भी जो नंबर है वो अपने आप में कंप्लीट है, वो 100 होता है। अब क्या होता है, कई बार उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। अगर ये ए, बी और सी बना दे, यहां पे इसको 10%, इसको 40% दे दे, तो हमें ऑटोमेटिक आइडिया लग जाना चाहिए कि ये बाकी नंबर है वो कितने परसेंट है, 50% है, क्योंकि हमें इन दोनों को टोटल करके और क्या बनाना है, 100 बनाना है। जैसे जैसे आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, आज फर्स्ट डे इस चैप्टर का, तो बहुत बेसिक से इसको बता रहे हैं। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर देना है, और बाकी ध्यान से समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट करना है और साथ साथ में सोल्व करके चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। अब ये देखिए यहां पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, हमें दे रखे ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको हमें फ्रैक्शन बनाना है, हमें इसको भिन्न में चेंज करना है। सबको पता है कि भिन्न क्या होती है, भिन्न का मतलब होता है अंश अपॉन में हर। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे जो भाषा बोली जाती है उसमें एक अलग अलग भाषा में इसको बोलते हैं, बट जो एक हिंदी की प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें इसको बोला जाता है अंश अपॉन में हर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये एक फ्रैक्शन होता है, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमने किसी नंबर को लिख दिया ये 1/2, तो ये क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन में हो गया। अगर हमने लिख दिया जैसे किसी को 3/5, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए जो अपने क्वेश्चन है उनको करते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले दे रखा है 10%। 10, और मैंने अभी बताया था ये परसेंट का मतलब है, ये अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/10। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। पता लग गया क्या हो जाएगा। जैसे यहां पे दिया है 25%, 25 और परसेंट का मतलब मैंने बताया क्या हो जाएगा, 100। कैंसिल कर दो, किस पे हो जाएगा, 1 पे, और ये किस पे होगा, 4 पे, तो इसका क्या हो जाएगा, भिन्न। क्लियर है। जैसे ये यहां पे दिया है 60%, तो 60 अपॉन में क्या हो जाएगा, 20 से कैंसिल कर दो, 20 दिया 60 और 20 पांचे क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। अब ये दिया है यहां पे 75%,
तो 75% का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, 25 से कैंसिल करेंगे, किस पे कैंसिल होगा, और ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा। ये सारे नॉर्मल नंबर थे। अभी ये जो फिफ्थ नंबर है हमारे पास में, इसमें साथ में पॉइंट दिया है, 0 पॉइंट क्या दिया है, 5%, 0.5%। अब ध्यान से देखिए इसको, हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं। यहां पे पॉइंट का क्या है, पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट को छोड़ देना है। हमारा ये नंबर नॉर्मली क्या है, ये नंबर है 5, और परसेंट का मतलब अपॉन में क्या है, 100, परसेंट का मतलब अपॉन में क्या है, 100 है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया 5 और अपॉन में लिख दिया 100। अब देखिए ये पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, ये जो पॉइंट होता है इसका मतलब होता है 1, पॉइंट का मतलब क्या होता है 1, और इसके बाद में कितना नंबर है, एक नंबर है, तो एक जीरो लगानी होती है। अब 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 1 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में 1000 हो जाएगा। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये किस पे होगा, 1 पे, और ये किस पे हो जाएगा, 200 पे। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, समझ में आया। अब देखो जैसे अगर ये दे दे 0.25% दे दे, ठीक है, 0.25% दे दे, तो सबसे पहले हमें नंबर लिख देना है। नंबर क्या है, 25, अपॉन में क्या हो जाएगा, परसेंटेज का 100, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 2, तो कितनी जीरो लगा देंगे, 2 जीरो काट दो, 25 से 1 पे कट जाएगा, और 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा, 1/400 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। ये हमने किस में चेंज किया है, फ्रैक्शन में चेंज किया है, भिन्न में चेंज किया है। तो ये पहली बात क्लियर है। अब देखिए यही क्वेश्चन है ना, आगे जाके फिर बड़े क्वेश्चन बनेंगे, तो पहले ये चीज समझ लेनी है कि अगर हमें कोई भी नंबर परसेंटेज में दिया है तो उसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, अब ये किस में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में, डेसिमल फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में या डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखिए ये दे दिया अपने को 50%, ये 50 और अपॉन में क्या हो गया, 100। अब ये क्या बन गया, इसका ये फ्रैक्शन बन गया। ये क्या है, ये भिन्न में चेंज कर दिया, लेकिन हमें कौन सी भिन्न में चेंज करना है, दशमलव भिन्न में, डेसिमल वाली में चेंज करना है। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी नंबर में एक के साथ में 0 मिलती है तो वो पॉइंट में हमें आसानी से चेंज कर देती है। ठीक है, ये जैसे 50 है ना, तो आप डायरेक्ट 50 लिख दो, यहां पे क्या लिख दो, 50 लिख दो, और 2 जीरो है ना, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अब ये 0.50 है ना, तो आपको ऑप्शन में कई बार ये इतना भी मिल जाएगा, 0.5, ये भी सही है। कैसे सही है, अब देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, 50 अपॉन में 100, आप इसको काट दिया, 1 पे कट जाएगा, ये किस पे कट जाएगा, ये 1/2 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, ये 1/2 क्या आ गया, और हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो अब 1 को किससे डिवाइड करना है, भाग नहीं जाएगा ना, तो 0 पॉइंट यहां पे 0 लगाएंगे, और 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये देखो ये बात होती है। क्लियर है, समझ में आई, कोई डाउट किसी को, कोई भी अगर डाउट आता है कहीं पे भी तो बोल लेना है बीच में, ठीक है। अब देखिए ये 144 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 144 लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, 100, अपॉन में क्या करेंगे, आगे वही सेम नंबर लिख दो, 144, कितनी जीरो है यहां पे, तो 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, इसका क्या हो जाएगा डेसिमल, 1.44। अगर ये होता 144 अपॉन में 10, फिर क्या हो जाता, 14 पॉइंट में 4 हो जाता। वो नंबर लिखते हैं सेम आगे, 144, कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो 1 के बाद में पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है किसी को। अब देखिए नेक्स्ट, ये दे रखा है 0.12 और प्रतिशत। अब ये हम सिंपल नंबर लिखेंगे 12, और प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सेम पहले क्या वैसे ही हो जाएगा ना। अब यहां पे देखिए ये क्या दे रखा है, और पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो कितनी जीरो लगा देंगे। क्लियर है यहां तक। आगे नंबर क्या है, कितने नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, 0.0012 हो जाएगा।
अब इसके बाद में देखिए 1.5 दिया है, तो ये नंबर लिखेंगे पहले 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। एक के बाद में पॉइंट तो कितनी जीरो लग जाएगी, 1 0, तो यहां पे लिख दो 15। अब कितने के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा 0.015 हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पे ये 55 बन जाएगा, और 55 अपॉन में क्या करेंगे 100, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 1 0 लगा देंगे, ये 55 लिखेंगे, कितने नंबर के बाद में 0 लगाएंगे, 3 के बाद में 0.055 हो जाएगा। समझ में आई बात। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पहला हमने किया किसमें, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, और ये सेकंड हमने किया है डेसिमल फ्रैक्शन में ये चेंज करना है। ये किसका बिल्कुल बेसिक सा एक हिस्सा था जो हमारे आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है, इसलिए ये आपको बताया है। जो अपने क्वेश्चन है जो एग्जाम व्यू जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह अपनी चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल क्या होगी। ये देखिए सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इनको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सोल्व करवाऊंगा। अब ये देखिए ये बोल रहा है एक आदमी की चाल है ना, जो उसकी स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो चाल को कितना बढ़ा देता है, 25% बढ़ा देता है। भाई 25% उसने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अब पूछ रहा है जो उसकी न्यू स्पीड है ना, नई चाल है, वो कैसे होगी, क्या होगी। अब देखिए इसको करने के कितने तरीके बताते हैं। हम यहां पे क्या करते हैं, 60 का 25% निकाल देते हैं। 60 का कितने प्रतिशत, 25%, काट दो 25 से 1, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 से काट दो इसको 1, और 4 से कितना हो जाएगा 15, 15 चौके 60 होता है ना। तो 60 का 25% मतलब कितना हो गया, उसकी पहले चाल कितनी थी 60, और कितना और बढ़ा दिया 15, तो अब कितना हो जाएगा 60 प्लस में 15 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया करने का ये। दूसरा तरीका, उसकी चाल कितनी है 60, 25% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन में क्या करेंगे 100, 25 पे काट दो 25 5 125, और 25 चौका क्या हो जाएगा 4 से काट दो 1, और 4 से किस पे कट जाएगा 15 की, और 5 की गुना क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट ऐसे हो गया 75। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 75। अब देखिए जो हमें करना है वो क्या होगा, जो हम ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में लगाते हैं, 50 to 70% क्वेश्चन में जो ट्रिक लगाते हैं उससे सोल्व करेंगे हम। एक आदमी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर चाल है ना, ये अपने आप में कितने प्रतिशत है, और 100% किसके बराबर है 60 के बराबर है। 100% किसके बराबर है, उसने चाल कितनी बढ़ा दी 25 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी 125% निकालना हमें किसके बराबर हो जाएगा। यहां पे क्या लेते हैं क्वेश्चन मार्क, और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 60 गुना में 125, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, और 25 5 125, 4 से 1, और 4 से किस पे कटेगा 15 पे, 15 और 5 की गुना क्या हो जाएगी। अब उसकी स्पीड है वो कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसकी चाल है वो कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, यदि इसे 15% बढ़ा दें तो अब इस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। जल्दी से विद इन 10 सेकंड आंसर दीजिए। अभी जो क्वेश्चन करवा वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, खाली स्टेटमेंट को चेंज किया है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 92 हो जाएगा। वेल डन, गुड। और चलो देख लो, अभी सेम तरीके से करेंगे। एक वस्तु का मूल्य कितने रुपए 80 रुपए, तो इसका मतलब ये कितने प्रतिशत है 100% किसके बराबर है 80 के। कितना बढ़ा दिया 15%, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 115 का हमें बताना है कि ये किसके बराबर होगा। क्रॉस गुना कर दो, 80 गुना में क्या हो जाएगा 115, और अपॉन में क्या हो जाएगा
20 चौके 80 होगा और 20 पांचे 100, 5 से काट दो 1 पे और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 4 की और 23 की गुना कितनी होती है 92 होती है। ये 23 है, 4 के साथ में गुना कर दो, 4 तिये 12 कैरी 1 होगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब जो उसका नया भाव है, नया मूल्य है, वो कितने रुपए हो जाएगा। समझ में आया। क्या वस्तु का मूल्य कितना था, कितना बढ़ा दिया 80, अपने आप में कितने प्रतिशत है 100, और हमें कितना बताना है 15 ऐड करके बताना है, तो कितना हो जाएगा 115 किसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चेंज किया, पहले वाले में दोनों में क्या किया था, भाव बढ़ा दिया था। अब इसमें क्या किया है, कम कर दिया है। इसमें क्या कर दिया है, कम कर दिया। एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपए है, यदि उसकी आय को 20% कम कर दिया जाए तब उसकी आय क्या हो जाएगी। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कितना होगा 4,800 होगा। ठीक है, सबका आंसर आ गया 4,800। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 100% वही सेम लगा देंगे भाई। 100% किसके बराबर होगा 6,000 के बराबर। अब 20% बढ़ाया है कि कम किया है, कम किया, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा 80% के आगे क्या है क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6,000 गुना में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, अपोन में क्या करेंगे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 और 8 की गुना क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। कितनी जीरो बाकी है, तो कितनी जीरो लगा देंगे 2, कितना हो जाएगा 4,800। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बढ़ाते हैं तो क्या करना है, प्लस करना, ऐड कर देना, और जब कम करते हैं तो क्या कर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दो। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से वही सेम ट्रिक लगा दो और आंसर बताओ जल्दी से। एक गाड़ी की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, यदि गाड़ी की चाल 10% कम कर दें तो अब गाड़ी की चाल क्या होगी, जल्दी बताइए। शाबाश, जल्दी आंसर दो, क्या होगा 67.5 होगा। गुड, शाबाश। अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो सारे। 100% है वो किसके बराबर है 75 के। 100% किसके बराबर है 75 के। 10% कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 90%। 90% की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 गुना में 75 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो। अभी इसको 5 पे काटना नहीं है, ठीक है। पेपर में आपको टाइम सेव करना है, तो टाइम सेव कैसे होगा, इसको अभी काटना नहीं है। यहां पे फटाक से क्या कर दो 75 का और 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 9 पांचे 45 कैरी 4 होगा, 9 साते 63 और 4 कितना हो जाएगा 67। अब ये क्या आ गया 675 अपॉन में 10। अब हमें भाग नहीं देना है, 10 का मतलब 1 के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा 67.5। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट है किसी को। अगर बढ़ाते हैं तो क्या करना है प्लस करना है, और कम करते हैं तो क्या करना है माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। शाबाश, जल्दी बताओ सारे बच्चे, आंसर दो जल्दी से। इसका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। गुड, वेल डन। ये देखो अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आप लोगों को बताया था, अगर परसेंटेज दिया है तो अपॉन में 100 करना है, और अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है गुना में 100 करना है। 11/20 को प्रतिशत में बदलना है तो गुना में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। काट दो, किस पे कटेगा 1 पे, ये किस पे कटेगा 5 पे। 11 और 5 की गुना क्या हो जाएगी 55%। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ में आया। परसेंटेज में चेंज करना है तो कहां पे 100 लिखना है गुना में, और अगर ऑलरेडी परसेंटेज दिया है तो कहां पे लिखना है यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1/4 को दर प्रतिशत में बदलो, जल्दी बताओ, फटाक से आंसर दे दो जल्दी से। सब बच्चे कमेंट करो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा। शाबाश शाबाश, जल्दी आंसर दो, क्या आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। जल्दी बताओ, बहुत टाइम ले रहे हो। ऑनलाइन आंसर आने स्टार्ट हो गए, तुम ऑफलाइन में नहीं बता रहे हो, क्या हो जाएगा
180 आ रहा, ऑप्शन में नहीं है। चलो देख लो, 5 की और 1 की गुना करो, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में क्या होगा, 5 हो जाएगा। प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना में क्या कर देंगे, 100 काट दो, किस पे कट जाएगा, 9 और 2 की गुना क्या हो जाएगी, 180% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180%। ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 2-3 क्वेश्चन है सेम, ये ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल्दी करो, आंसर बताओ जल्दी सारे, क्या होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के आंसर बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा। 75 का कितने प्रतिशत 10 होगा, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे शो करना है, कहां पे क्या करना है, समझ में नहीं आता है। मैं आपको इसका बिल्कुल एक सिंपल मेथड बताता हूं। आप इस क्वेश्चन को करिए बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये क्या बोल रहा है, 75 का मतलब क्या होता है, गुना का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वाले बच्चों को क्या मिल जाएगा, ऑफ का मतलब भी क्या हो जाएगा, गुना। कितने प्रतिशत का मतलब हमें नहीं पता है, क्या हो जाएगा x, और प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये लिख देना है 75 इंटू में x परसेंटेज, और बराबर में कितना बोल रहा है, 10। यहां से वैल्यू निकाल दो, चाहे काट दो और चाहे उठा के रख दो। 25 से काटोगे, 25 या 75, और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100। ये 4 पे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3x अपॉन में 4, और बराबर में क्या होगा। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना में चला जाएगा, और ये 3 कहां पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब गुना कर दो, 40 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करना है, 40 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 1 पे जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 9, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0। अब ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा करेक्ट, 13.3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 13.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 10। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है 10 है, क्या करना है, 10 अपॉन में 100, और गुना में क्या कर देना है, 75। अगर ऐसे कर दिया तो फिर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया 10 अपॉन में 100 और गुना में 75, तो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, 10 अपॉन में 75 और परसेंटेज के लिए गुना में क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, 25 से काट दो, 25 चौका 100, और 25 या 75, 10 और 4 की गुना 40, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13.3% हो जाएगा। समझ में आया। ये ध्यान में रखो, कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 ऊपर आएगा कि 10 नीचे आएगा, 75 ऊपर आएगा कि 75। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, 75 का कितने बोलते हैं वहां पे ले लो क्वेश्चन मार्क या x, प्रतिशत का मतलब अपॉन में 100, और बराबर में रख दो 10। यहां से सबको उठा पटक कर दो, 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी आंसर दो फटाक से इसका। 50 का कितने प्रतिशत 15 होगा, 50 का कितने प्रतिशत 15 है, क्या होगा, बी होगा, 30%। क्लियर है सबका। ये देखो दोनों तरीके से बताते हैं। 50 का मतलब मल्टीप्लाई, कितने का मतलब x, और प्रतिशत का मतलब 100, बराबर में क्या कर देना है, 15। अब यहां से क्या करो, x की वैल्यू निकालने के लिए 15 वहीं पे रखो। ये जो 100 है यहां पे भाग में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 50। काट दो, 50 से 1 और 50 दूनी 100, 15 और 2 की गुना क्या आ जाएगा, 30% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और अब की बार जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, 17 तारीख से लेकर लगभग 30 तक एग्जाम चलेंगे, 12 से 13 दिन। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हर रोज किसी ना किसी बच्चे को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए,
उसे 142 अंक मिले और वह 30 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है थोड़ा सा। एक परीक्षा है, उसमें पास कंडीशन है ना, वो पास कंडीशन कितने परसेंट की है? 40% की है। ध्यान दो सारे बोर्ड के ऊपर, पास कंडीशन है वो कितने परसेंट की है? अब देखो एक बच्चे को कितने नंबर मिल गए? 142। कितने नंबर मिल गए? क्या वो पास हो गया? नहीं हुआ। कितने नंबर से फेल हो गया? अगर मान लो उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता ना। तो 30 और मिलने के बाद में इसका मतलब उसको कितने नंबर मिलने चाहिए थे? 172। कितने मिलने चाहिए थे? ये 172 क्या है? पास कंडीशन, पास मार्क्स है ना ये। और ये पास कंडीशन कितने परसेंट की बोल रहा है? आगे ना क्वेश्चन। अब ये देखो इसका मतलब क्या है? 40% है, वो किसके बराबर है? हमें क्या बताना है? अधिकतम अंक का मतलब क्या हो जाएगा? 100%। तो हमें यहां पे वही सेम तरीका लगा देना अपने वाला। क्या हो जाएगा? 172 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 40। काट दो, 20 दूनी 40 और 20 पांचे क्या हो जाएगा? 100। 2 से 2 8 16 और 2 छिके 12 हो जाएगा। 172 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 86। 5 छिके 30 हो जाएगा। 3 5 8 40 और 3 क्या हो जाएगा? 43। कितने अंक है परीक्षा के? 430। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आपने दिमाग लगा के समझ लिया तो आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन सेम तरीके से सोल्व हो जाएंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसको माइंड में सेट कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं, खाली एक चैप्टर के नहीं, कई सारे चैप्टर के इसी तरीके से आंसर निकालेंगे। तो इसको माइंड में सेट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 876 का 16 से 2/3% क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 165, ऑप्शन बी है 154, ऑप्शन सी है 196 और ऑप्शन डी है 146। सभी बच्चे जल्दी से कॉपी पेन लेके आंसर निकालो और कमेंट करो जल्दी से आंसर क्या होगा। ऑफलाइन वाले बोल के बताओ जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या आंसर हो जाएगा। फास्ट करो, फास्ट कैलकुलेशन। देख लो बोर्ड पे, देख लो सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो सब। 876 का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको क्या करेंगे? सिंपल में चेंज करेंगे। 16 से ही 2/3 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? इन दोनों नंबर की गुना करते हैं। 16 और 3 की गुना कितनी होती है? 48। ये जो आगे वाला नंबर होता है इसको प्लस करते हैं। 48 और 2 कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 50/3। तो क्या लिख देंगे? 50/3 हो जाएगा। ठीक है, काट दो इसको। किस पे कटेगा? 1 पे। 3 दूनी 6, 2 बचेगा। 3 निम 27 और 3 दूनी 6। ठीक है, यह हो जाएगा। अब किस पे जाएगा? ये किस पे जाएगा? अभी गुना में 100 कर दूं? क्या प्रतिशत का गुना में 100 होता है? कहां पे 100 होता है? तो कहां पे आएगा? ये अपॉन में 100 आएगा। ध्यान रखना है, यही देख रहा था मैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? गुना में 100 कर दिया ना, तो ये मान लो उधर इक्वेशन गलत हो गया आपका। ठीक है, अगर परसेंटेज लगा है तो इसका मतलब कहां पे 100 होगा? अपॉन में 100। काट दो 50 से 1 और 50 से किस पे कटेगा? 2 पे। अपना क्या आ गया? 292/2। काट दो किस पे होगा? 1 पे, ये 4 पे और ये 6 पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 146। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? हाँ गंजे, क्या डाउट है? वो 50/30 के पास ना परसेंटेज, तो साइड में। हाँ हाँ, यहां पे। ओके, एक सेकंड। ऐसे ही फुद्दू तेरा डाउट मिला ना, तेरे को पटक के इधर ही समारूंगा फिर। हाँ अभी बता जल्दी क्या? 16। हाँ पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूं। सिंप्लीफाई किया, 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50/3 और ये प्रतिशत, यही बात बोल रहा है। ये प्रतिशत कहां लगाऊं बताओ अभी? वही मैं बोल रहा था, उसके नीचे परसेंटेज आएगा। उसके नीचे? किसके नीचे? 3 के नीचे। 3 के नीचे यहां पे? हाँ यहां पे आएगा है।
ये 50 क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 16.6 ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और ये फिर परसेंटेज है, ये कहां पे आएगा परसेंटेज? कहां पे आएगा ये? यहां पे। तो फिर ये तीसरे नंबर पे यहां पे क्यों नहीं लगवा रहा अभी? ये 50/3 है क्या? 50/3 को 3 से 1 2, फिर 3 6 18 होगा, फिर कितना बचेगा? 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 रखेंगे, अब किस पे जाएगा? 6 पे, ऐसे जाएगा ना। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 पॉइंट में 6% भी लिख सकते हैं। तो अब आप ये बताओ कि इसका परसेंटेज है वो 16.6% है, इसका परसेंटेज यहां पे आएगा या एक नंबर यहां पे और लेके खाली नीचे जाएगा? 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे? तो 2 नंबर पे इधर ही ऐसे आएगा। क्लियर है? डाउट समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फिर जल्दी क्या होगा, ये बताओ, जल्दी से आंसर दो। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ सब लोग, इसका आंसर दो जल्दी से। जल्दी आंसर दीजिए। 80,400 का 53/4% क्या होगा? ऑफलाइन बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जल्दी से आंसर दो, ठीक है? आप में से भी अगर कोई ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो अहमदनगर महाराष्ट्र में आ सकता है, ठीक है? क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 4623 अहमदनगर महाराष्ट्र, ठीक है? चलो जल्दी आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। लिखो क्वेश्चन को फटाक से। 80,400 का 5 के 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23/4 प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा? क्लियर है ये बात? 2 0 से क्या होगा? 2 0 कैंसल, 4 से 1 4 दूनी 8 किस पे कट जाएगा? अब देखो आपको गुना करनी है, 201 की और 23 की गुना करनी है। अब देखो कई बच्चे हैं ना, इसको पहले दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब आपको किसी नंबर के बीच में 0 दिख जाए ना तो एक नंबर पे गुना कर दो, 23 की और 1 की गुना 23 लिख दो डायरेक्ट, और 23 की और 2 की गुना लिखोगे तो क्या लिख दो? 40 क्या आ जाएगा? 4623 आ जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है, 201 की 23 से गुना करो, 3 से 1 0 और 3 दूनी 6 होगा, 2 से करोगे 1, 2 से 0 और 2 दूनी कितना होगा? 4, ये 3 ये 2 ये 6 और ये 4, यही मल्टीप्लाई आई ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है जब किसी नंबर के बीच में 0 दिख जाता है। जैसे अगर आपको बोल दे 109 की और गुना करो आप 8 के साथ में गुना करो, ठीक है? तो 8 में डायरेक्ट लिख देना 72 और 8 से क्या कर देना है? 1 कर देना है। 2 नंबर दे रखे हो, जैसे 12 दे रखा है या वो दे रखा है, तो ये 0 के साथ में यहां पे रखोगे तो भी अपना वही नंबर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। इस चैप्टर के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। अभी भी कोई बच्चा अगर एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम दिया है तो उनमें बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 25%। 25% ही अधिक और बी की आय कितनी कम है? देख लो अभी इधर इसको 2 तरीके से सोल्व करते हैं, दोनों तरीके बताता हूं आपको कैसे सोल्व करना है। यह बोल रहा है ए की आय बी की आय से, तो हमें पता लग गया इसमें कौन है? ए और बी है। ध्यान देना इधर, इसका कंसेप्ट भी समझ लेना और फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना है। यह बोल रहा है ए की आय है ना, वो बी की आय से कितनी अधिक है? तो मान लो बी की आय कितनी है? 100, तो इसकी आय कितनी है? क्या यह बात क्लियर है सबको? यही बात है ना, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है? 25%। तो हो गया ना 25%। कैंसल करो 5 और ये किस पे हो जाएगा? 4 पे। मतलब अगर इसकी आय है 5 रुपए तो बी की आय कितने रुपए है? 4 रुपए। यह बात क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहा है? तो बी की आय, किसकी आय? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो अब देखिए इसकी आय कितनी कम है? 1 रुपए। किससे कम है? ए से। और गुना में क्या कर देंगे? 100। 5 से काट दो 1 और 5 से क्या हो जाएगा? 20। तो कितने प्रतिशत कम है? 20%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात?
हमें ये वाला तरीका नहीं लगाना है। इसमें बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यहां पे किसको अपॉन में 5 को लाना है या 4 को लाना है, यहां पे कंफ्यूज होते हैं। आपको क्या करना है, जब इस टाइप का सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, बस इतनी सी जगह पे ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है यहां पे, 25% अधिक, ठीक है, मोर देन 25%, ये बोल रहा है ना। अब यहां पे आपको सबसे पहले लिख देना है 25, सबसे पहले क्या लिख देना है, जितना भी बोलता है चाहे कम बोलो या ज्यादा बोलो, पहले जो नंबर बोलता है उसी को लिखना है। तो ये कितने प्रतिशत बोल रहा है, 25। अपॉन में अगर वो ज्यादा बोलता है, अगर अधिक बोलता है तो 100 में ऐड कर देना, और अगर कम बोलता है तो 100 में से माइनस कर देना, और गुना में क्या कर दो, 100 काट दो, 25 से 1 और 25 से 5, 5 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा, 20। ये करेक्ट आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर ज्यादा बोले यहां पे तो अपॉन में प्लस कर देना, और कम बोले तो क्या कर देना, माइनस कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं लेना है, सेम क्वेश्चन है, फटाक से अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताई है उसी में रखो और उड़ा दो फटाक से आंसर को। 25%, चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दो सारे। अभी ये क्या बोल रहा है, 20% क्या बोल रहा है, लेस देन बोल रहा है, कम बोल रहा है, तो सबसे पहले 20 लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब इसको 100 में से क्या करना है, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, और गुना में क्या कर देंगे, 20 से 1 और 20 चौके 80, 100 को कभी भी 4 से भाग करेंगे कितना आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहां पे ज्यादा देता है तो क्या करना है, प्लस करना है, और कम देता है तो क्या करना है, माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 का 50% क्या होगा, 25 हो जाएगा, श्योर। ये देखो बहुत जल्दी आंसर दे दिया है, सुपर फास्ट हो गए हो। 50 का 50 और प्रतिशत का मतलब अपॉन में दोनों जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसल, 5 और 5 की गुना क्या हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो बल्ले बल्ले हो जाएगी 2 नंबर की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताओ, अभी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, फास्ट कमेंट करो बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। धीरे धीरे इसके सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी भी आज पहली क्लास है, एक क्या है, मैं देख रहा हूं बहुत दिन से जितने भी चैप्टर किए हैं, जो पहली क्लास का रिस्पॉन्स रहता है वो सेकंड में इतना नहीं रहता है। अगर ऐसा ही चला तो फिर सेकंड क्लास नहीं देंगे, ओनली एक ही क्लास करेंगे। क्या होगा, 56 हो जाएगा। ये देखिए क्या करना है, 500 का मतलब मल्टीप्लाई कितना, प्रतिशत का मतलब अपॉन में क्या होगा, 100, और बराबर में क्या हो जाएगा, 280। ये 100 इधर किस में है, भाग में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में। ये इधर किस में है, गुना में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये यहां पे 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से करेंगे 5 5 25, 28 माइनस 25 कितना बचेगा, 3, आगे जीरो आ गई तो 5 छिके कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। अभी दिमाग चेक होगा आपका कि आप में कितना दिमाग है। एक आदमी अपनी इनकम का 21% सेव करता है, यदि उसका जो खर्च है वो 5,530 रुपए हो तो उसकी आय क्या है, उसकी इनकम क्या है। अगर कोई बच्चा थोड़ा भी एक्सपीरियंस रखता है, जिसने पहले कोई एग्जाम दिया है या आपने कोई ओरिजिनल पेपर सोल्व किया है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनके बेस पे क्वेश्चन हम सोल्व करके चल रहे हैं, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से नोट करके और इनका बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना है। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, ये बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का कितने प्रतिशत सेव करता है, 21%। अब ये देखिए 21% है ना, वो क्या करता है, सेव करता है या बचत करता है। ये बात क्लियर है सबको। अब ये बताओ मेरे पास में 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं, अगर 100 में से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे, क्लियर है सबको।
अब ये बताओ, इसने 21% खर्च कर दिए, टोटल हमें पता है टोटल कितने परसेंट होता है, 100 में से खर्च कितने कर दिए, तो ये बताओ सेव कितने किए उसने, 79%। यहां पे ध्यान देना है भाई, ठीक है, खर्च कितने कर दिए उसने, 79%। हमें क्या करना है, 100 में से 21 को माइनस कर देना है, कितने परसेंट बच जाएगा, 79% बच जाएगा। ये 79% उसने क्या कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं। अब उसने क्या बोला है, उसने कितने रुपए खर्च किए, 5530। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पे कि उसने 79% रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च कर दिए, 79%। और वो 79% किसके बराबर है, 5530 के। क्लियर है सबको? टोटल आय कितनी है, 100%। सेव कितने किए, 21%। तो इसका मतलब खर्च कितने कर दिए, और ये क्या बोल रहा है कितने रुपए खर्च किए, तो 79% किसके बराबर हो जाएगा, हमें क्या बताना है, उसकी आय कितनी है, तो 100% निकालना। हमें 100% किसके बराबर होगा, यहां पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 5 और 3 0 लिख देंगे यहां पे, गुना में क्या करेंगे 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा 79। अब इसको काटना है, देखो किसी पे कटता है क्या, 9 के पहाड़े में 3 आता है कहीं पे, कहां पे आता है, 7 पे आता है। 79 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, 7 9 63, 6 7 7 49 और 6 55, 553। इसका मतलब ये किस पे काट देगा, 7 पे। ठीक है, 7 पे काट रहा है ना, 7 के आगे 1 0 लगा दिए। 70 की और 100 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, तो उसकी जो इनकम है वो कितने रुपए हैं, 7000 रुपए। कितने रुपए है, समझ में आया, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर बताइए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आंसर आना चाहिए सबका। जल्दी बच्चों आंसर दो जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जो अभी सोल्व किया है वही सेम क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से आंसर दीजिए सब बच्चे, फास्ट कैलकुलेशन कीजिए। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। पेपर में आपको टाइम बहुत कम रहेगा, ठीक है। आप ऐसे सोचोगे कि इतना जल्दी 1 आवर कंप्लीट हो गया, तो इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। पेपर सेट लगाइए हर रोज। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से इसका। हमें पता है एक व्यक्ति अपनी आय का 17% सेव करता है, उसकी टोटल आय कितने प्रतिशत है, बोर्ड पे ध्यान दो सारे, 100%। 100 में से उसने 17% क्या किया, सेव किया है। तो इसका मतलब उसने खर्च कितने परसेंट किया, 83%। ये बात क्लियर है सबको? और 83% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4980 के बराबर। 83% किसके बराबर हो जाएगा, 4980 के बराबर। हमें क्या बताना, उसकी आय बतानी है। तो आय कितने परसेंट हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यहां पे क्या ले लो, क्वेश्चन मार्क, और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4980 गुना में 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा 83। अपॉन में क्या हो जाएगा 83। अब किस पे कटेगा, ये 6 पे कट रहा है क्या, 6 3 18, 6 8 48 और 1 49। यस, किस पे कटेगा, 6 पे 0। 60 की और 100 की गुना क्या आ जाएगी 6000। तो उसकी इनकम कितनी है, 6000 रुपए। समझ में आया, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3:4 को प्रतिशत में बदलो। जल्दी से आंसर दीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछ रखा था। 3:4 को प्रतिशत में बदलो। देखिए हमने किया था, रेशो वाला चैप्टर भी नहीं किया, उसमें आ जाएगा। जैसे ये होता है A/B, तो हम A/B को ये भी लिख सकते हैं भाई, A/B। पता है ना इस बात का सबको? अगर A/B है तो उसको क्या लिख सकते हैं, A/B। तो हम 3:4 को क्या लिख सकते हैं, 3/4। ये ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे इसको ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, 3/4, और 3/4 को किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो काट दो इसको, किस पे कट जाएगा, 25 पे। 25 और 3 की गुना क्या हो जाएगी, 75%। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चैप्टर आज हमने शुरू किया परसेंटेज वाला। अभी क्या करना है, अभी मिक्स, ये जो अपना क्लास रहता है 5 बजे, ये रहता है चैप्टर वाइज। अभी 6 बजे क्लास करेंगे हम, जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहेगी, ठीक है, 6 PM पे रहेगी। वो क्या रहेगी, मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहेगी, और वो किस पे रहेगी, फ्यूचर सोल्जर्स पर। तो जल्दी से सारे बच्चे हैं जल्दी पहुंच जाए फ्यूचर सोल्जर्स पर, और वहां पे अभी आपकी जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे। जितने भी क्वेश्चन आज समझाए हैं इनको अच्छे से नोट करना है और सोल्व करके देखना है। कल इस चैप्टर के बचे हुए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।